बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यूट्यूब चैनल गौसे आज़म कुरान अकेडमी की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, पिछली क्लास में हमने हरूफ नित्या के बारे में जाना था। मुझे उम्मीद है आपने उस क्लास को मुकम्मल देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा तो शुरू से आखिर तक आप उस क्लास को मुकम्मल देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के हमारा जो टॉपिक है वो है हरूफ सफ़ीर के बारे में। आज की क्लास में हम जानेंगे कि हरूफ सफ़ीर कौन कौन से हैं, इनको हरूफ सफ़ीर क्यों कहा जाता है और इन्हें कैसे अदा करना है। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल ध्यान से देखिए, सुनिए, ताकि आज की क्लास को आप अच्छे से समझ सकें। तो आइए आज का हम सबक शुरू करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हरूफ सफ़ीर कौन कौन से हैं। हरूफ सफ़ीर जो है ये 3 हरूफ हैं, ज़ा, सीन और स्वाद। इन तीनों हरूफ को हरूफ सफ़ीर भी कहा जाता है और हरूफ असलिया भी कहा जाता है। अब इनको हरूफ सफ़ीर क्यों कहा जाता है, किस वजह से कहा जाता है, इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लें। तो ये 3 हरूफ ज़ा, सीन और स्वाद जो है, इनके अंदर जो सिफत पाई जाती है वो सफ़ीर की है। सफ़ीर का मतलब होता है दिलकश आवाज़, सीटी जैसी आवाज़। तो जब भी हम ये 3 हरूफ अदा करते हैं तो इनके अंदर सीटी जैसी आवाज़ निकालते हैं। इसकी वजह से जो है इनको हरूफ सफ़ीर कहा जाता है। और इनको हरूफ असलिया क्यों कहा जाता है, तो हरूफ असलिया इसलिए कहा जाता है कि ये ज़बान की जो बिल्कुल सामने वाली टिप है, बिल्कुल सामने वाला जो सिरा है, यहाँ से ये तीनों हरूफ ज़ा, सीन और स्वाद अदा होते हैं। इसी वजह से इन तीनों हरूफ को हरूफ असलिया कहा जाता है। अब इनकी अदायगी कैसे करनी है, आप इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लें कि ज़बान की नोक जब सनाया सुफला के अंदरूनी किनारों से लगे और सनाया उलिया जो है सनाया सुफला से मिले, सनाया सुफला से मुलाकात करे, तब जाके जो है ज़ा, सीन और स्वाद अदा होंगे। इनकी अदायगी कैसे करनी है कि ज़बान की नोक जब सनाया सुफला के अंदरूनी किनारों से लगे और सनाया उलिया जो है वो सनाया सुफला से मिले, तब जाके जो है ज़ा, सीन और स्वाद अदा होंगे। अब इस कहते को आप अच्छे से समझ लें कि ज़बान की नोक से क्या मुराद है। ये ज़बान की जो टिप होती है, ज़बान का जो बिल्कुल सामने वाला सिरा होता है, उसको ज़बान की नोक कहा जाता है। तो ज़बान की ये नोक जब सनाया सुफला के अंदरूनी किनारों से लगे, सनाया सुफला से क्या मुराद है, नीचे के 2 दांत सनाया सुफला के किनारों से लगे, अंदरूनी किनारों से जब ज़बान की नोक लगे, ज़बान का सिरा लगे, तो तब जाके है ये 3 हरूफ ज़ा, सीन और स्वाद अदा होंगे। और साथ ही साथ कायदे में क्या बताया गया कि सनाया उलिया जो है, यानी ऊपर के जो 2 दांत हैं, वो सनाया सुफला से मिलें, मुलाकात करें, तो तब जाके जो है ये हरूफ तीनों अदा होंगे। ये कायदा इसी तरीके का है कि जब आप सीटी मारते हैं तो जो है आप क्या करते हैं, सी तो ये सी जैसी आवाज़ जो है ये बग़ैर दांतों को करीब लाए नहीं निकलेगी। अगर आप दांतों को दूर रखें तो सीटी की आवाज़ हरगिज़ नहीं निकलेगी, चाहे आप कोशिश भी करें। तो सीटी की आवाज़ तभी निकलेगी जब आप दांतों को करीब लाएंगी। तो दांतों को जब करीब लाया तभी जाके जो है सीटी जैसी आवाज़ निकलेगी। और आपने ध्यान रखना है कि ये दांतों को करीब लाना है, लेकिन दांतों को बिल्कुल साथ नहीं मिलाना। अगर आपने दांतों को बिल्कुल साथ मिला दिया तो जो है बंद कर दिया, तो फिर भी सीटी की आवाज़ नहीं निकलेगी। तो क्या करना है, दूर भी नहीं रखना और बंद भी नहीं करना, दरमियान में ऊपर और नीचे वाले दोनों दांतों के दरमियान में थोड़ी सी गैप रखनी है, थोड़ा सा फासला रखना है, तब जाके जो है सीटी की आवाज़ निकलेगी। तो हम पढ़ते हैं कैसे, ज़ा, सीन, स्वाद। आप भी इस तरह पढ़ें, ज़ा, सीन, स्वाद। यहाँ पर आपने याद रखना है कि ये तीनों हरूफ जो हैं ये सेम है, इनके जो निकलने की जगह है वो एक ही है, लेकिन इनके अंदर जो फ़र्क पाया जाता है वो आपने जो है याद रखना है, इनके अंदर कौन सा फ़र्क है। अगर आपने फ़र्क को याद नहीं रखा तो आप गलती कर जाएंगे कुरान पाक के अंदर। तो आपने क्या करना है, इनके अंदर कौन सा डिफरेंस पाया जाता है, कौन सा फ़र्क पाया जाता है, उसको आपने याद रखना है। तो इनके अंदर कौन सा फ़र्क पाया जाता है, इसको आप अपनी कॉपी पर भी नोट कर लें। इनके अंदर
جو فرق پایا جاتا ہے وہ تفخیم اور ترقیق کے اعتبار سے ہے، یعنی پر اور باریک کے اعتبار سے ہے۔ تو آپ اس کو اپنی کاپی پر نوٹ کریں کہ زا اور سین جو ہے یہ دونوں مرقق ہیں، یعنی باریک پڑھے جانے والے حروف ہیں اور حروف مستفلہ کے حروف میں سے ہے۔ صاد جو ہے یہ مفخم ہے، یعنی موٹا پڑھا جانے والا حرف ہے اور حروف مستعلیہ کے حروف میں سے آتا ہے۔ تو اس کو آپ اپنی کاپی پر بھی نوٹ کریں، اپنے ذہن میں رکھیں۔ اب ہم ان کے اندر ڈفرنس کیسے کریں گے، یہ چیز آپ کو پہلے بھی پچھلی کلاسوں میں بھی سمجھا چکی ہوں کہ ان کے اندر فرق کرنے کے لیے آپ نے آواز کو یاد رکھنا ہے۔ جب آپ آواز کو یاد رکھ پائیں گی تو ان کے اندر پر اور باریک کا فرق کر پائیں گی، ورنہ نہیں۔ تو دیکھیں جب ہم پڑھتے ہیں نا کہ سین، ان کی آواز کیسی ہے یہ آپ نے یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ سین این۔ پھر جب ہم صاد کو پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں، صاد، اس کی آواز کیسی ہے، موٹی ہے اس کی آواز، کیسے، اود۔ تو یہ کیسے، سین صاد۔ آپ اس آواز کو اب یاد رکھیں کیسے، این، اود۔ تو آپ دیکھیں زا اور سین جو ہے یہ دونوں باریک ہیں، باریک بالکل پڑھیں گے، ہلکا پڑھیں گے ان کو، اور صاد جو ہے یہ مفخم ہے، اس کو منہ بھر کے پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے۔ تو یہ فرق آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ صاد اور سین کے اندر فرق نہیں کریں گی تو قرآن پاک کے اندر آپ صاد کے بدلے میں سین کا تلفظ کریں گی، کیونکہ سین اور صاد جو ہے یہ ایک ہی جگہ سے نکلنے والے حروف ہیں اور ان کے اندر جو فرق ہے وہ پر اور باریک کا ہے۔ تو اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، یاد رکھنا ہے۔ تو جب بھی آپ زا اور سین کو پڑھیں گی تو زبان جو ہے وہ سیدھی رہے گی، اور جب صاد کو پڑھیں گی تو یہ موٹا ہے، زبان جو ہے وہ پیچھے سے تھوڑی سی اٹھ جاتی ہے تاکہ یہ بھاری لگے، تاکہ یہ موٹا بنے۔ تو یہ ان کے اندر فرق ہے، تو اس چیز کو آپ نے جاننا ہے، یاد رکھنا ہے اچھے سے، تبھی جا کے آپ قرآن پاک کے اندر ان تینوں حروف کو جو ہے صحیح طریقے سے ادا کر پائیں گے۔ تو مجھے امید ہے یہاں تک آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گئی۔ ناظرین آئیے اب ہم ان تینوں حروف کی قرآن پاک سے چند مثالوں کے ذریعے مشق کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہاں پر زا کو لے لیتے ہیں۔ زا جو ہے یہ مرقق ہے، باریک پڑھا جانے والا حرف ہے، تو ہم پڑھتے ہیں زا، زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو۔ اسی طرح حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از، از از از۔ اسی طرح ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ایسے جیسے ہم پڑھتے ہیں أُنزِلَ إِلَيْكَ۔ اب ہم یہاں پر سین کو لے لیتے ہیں۔ سین جو ہے یاد رکھنا یہ بھی مرقق ہے، باریک پڑھا جانے والا حرف ہے، تو ہم پڑھتے ہیں سین، سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو۔ اسی طرح حمزہ سین زبر اس، حمزہ سین زیر اس، حمزہ سین پیش اس، اس اس اس۔ تو جیسے ہم قرآن پاک کے اندر پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، مستقیم۔ تو اب ہم یہاں پر صاد کو لے لیتے ہیں۔ یاد رکھنا صاد جو ہے یہ مفخم ہے، موٹا پڑھا جانے والا حرف ہے اور حروف مستعلیہ کے حروف میں سے ہے، تو ہم پڑھتے ہیں صاد، صاد زبر صا، صاد زیر سی، صاد پیش سو، صا سی سو۔ آپ نے جو ہے صاد اور سین میں فرق کرنا ہے، سین باریک ہے اور صاد موٹا ہے، تو یہ دھیان رکھنا ہے آپ نے۔ تو ہم پڑھتے ہیں حمزہ صاد زبر اس، حمزہ صاد زیر اس، حمزہ صاد پیش اس، اس اس اس۔ جیسے ہم قرآن پاک کے اندر پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ایسے ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک کے اندر وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ،
स्वाद मोटा, कैसे? वअक़ीमुस्सलाह, तो स्वाद को जो है आपने मोटा पढ़ना है, मुंह भर के पढ़ना है। लेकिन जो है ये तीनों हरूफ जो है इनकी अदायगी सेम है, जहाँ से ज़ा निकलता है, जहाँ से सीन निकलता है, वहीं से स्वाद भी निकलता है। लेकिन स्वाद की अदायगी में क्या करना है, आपने इसकी अदायगी के वक्त थोड़ा सा मुंह को मोटा करना है, मुंह भर के पढ़ना है, ताकि ये हरूफ जो है मोटा अदा हो। तो इसको मोटा अदा करने के लिए और बारीक अदा करने के लिए आपने आवाज़ को जहन में रखना है, अच्छे से याद करना है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़-व-जल इन हरूफ की अदायगी का तरीका आपको अच्छे से आ जाएगा। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का सबक। हमने आज की क्लास में हरूफ सफ़ीर के बारे में जाना था कि हरूफ सफ़ीर यानी हरूफ असलिया ये कौन कौन से हैं, इनको कैसे अदा करना है और इनको हरूफ सफ़ीरिया या हरूफ असलिया क्यों कहा जाता है। आज की क्लास में हमने इनको जो है अच्छे से समझा है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। इस क्लास के बारे में आपकी जो भी राय है उसका इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।